नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा शिवसेना पार्टी ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत दिनों बिछिया नदी के दोनों ओर जो पेड़ लगाए गए जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी जांच कराया जाना आवश्यक है और वहां लगाए गए पौधे भी सूख गए हैं। इसलिए एक बार फिर से जनता के सहयोग से पेड़ों को लगवाते हुए सुरक्षा की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही नेशनल हाईवे के दोनों ओर फलदार पेड़ लगाए जाएं ताकि आम जनता को छाया मिल सके। शिव सैनिकों ने कहा कि रीवा जिला के अंतर्गत देखा गया है कि प्रशासन के पास बहुतायत में जमीनी विवाद के प्रकरण लंबित हैं। इसके देखरेख के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे तत्काल बटन 12 नामांतरण नाप जोक हो सके, जिससे पारिवारिक विवाद न बढ़े। इसके साथ ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शहर में नियमित साफ सफाई, रेलवे फ्लाईओवर के जल्द निर्माण और सीवरेज निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। हम लोग आज संभागीय कार्यालय रीवा में शिवसेना जिला इकाई द्वारा ज्ञापन लेके आए हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि रीवा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, रीवा, जबलपुर, सतना और जो शहडोल मार्ग है, बड़े बड़े मार्ग यहाँ पे नियमित कुछ न कुछ डेली कुछ गायें काल के गाल में जा रही हैं। तो संभागीय कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि उसकी उचित ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इन मरती हुई गायों को बचाया जा सके। रीवा में बिछिया नदी के किनारे जितनी भी रीवा में प्रमुख नदी घाटे हैं, हर तरफ वृक्षों की रोपाई की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी वृक्ष आजकल वहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। सभी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गए हैं। कुछ तो लगाए ही नहीं गए हैं, एक दो जो कुछ लगे भी हैं वो सब कुछ व्यक्तियों द्वारा उखाड़ के किनारे कर दिए गए हैं। इसकी तत्काल जांच करवाई जाए और इसमें कार्रवाई की जाए। रीवा मुकुंदपुर मार्ग जो अपना है वो अच्छी चौड़ीकरण रोड की बातें की गई थी रोड बनने के टाइम पे, सफारी मार्ग के वाइट टाइगर सफारी के नाम पे, लेकिन आज वहाँ पर रोड तो हमको दिखती नहीं है, सिर्फ वहाँ पे गड्ढे दिखते हैं और चौड़ाई तो मान लीजिए ऐसे हो गई है किसी मोहल्ले की कोई गली हो गई हो। इस तरह से रीवा ज़िले में हर तरफ से अव्यवस्था व्याप्त हुई है। आज आपके रीवा शहडोल जो मार्ग अपना है, प्रमुख मार्ग है, सुइया घाटी में चले जाइए, वहाँ पे चारों तरफ गड्ढे वहाँ पे हैं। लोग वहाँ पे वाहन लेके जाते हैं, पता नहीं उनके कब वाहन नीचे रोड के आ जाए, कोई मालूम नहीं पड़ने वाला है। रोड चारों तरफ खुदी हुई गड्ढे हैं। श्रीमान जी से मैंने मांग की है कि इस रीवा शहडोल मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए और मैं तो चाहूँगा कि उसके तलदार एक नया टेंडर निकाला जाए ताकि रीवा शहडोल मार्ग को पूरी तरह से नवीनीकरण किया जा सके। इस तरह से ज़िले के तहसीलदार और पटवारियों को भी साहब से मैंने निवेदन किया है कि वर्तमान टाइम पे रीवा में भूमि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अक्सर जो भूमि विवाद का जड़ होता है पटवारी ही होते हैं। यदि पटवारी और तहसीलदार के ऊपर शासन अंकुश लगा देगा तो निश्चित रूप से उनका विवाद जो निपटारा है वो ज़मीनी स्तर पर ही हो पाएगा और विवाद आगे बढ़ने से बच जाएगा। तो मैं चाहूँगा इससे इस तरह से रीवा में अमन चैन स्थापित होगा और जो कार्य की प्रक्रिया है उसमें सुचारू रूप से न्याय स्थापित होगा और कार्य में अच्छी सुगमता भी आएगी और सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मला उपाध्याय, शिवसेना पार्टी जिला प्रमुख महिला इकाई। हमारा आज का जो मुद्दा है वो डीजल पेट्रोल के दामों पे है। ये विगत दिनों में 9 से 10% की महंगाई हो गई है डीजल और पेट्रोल में, जो कि एक सार्वजनिक रूप में होना नहीं चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं है। हम अपने ही व्हीलर से, अपने ही व्हीकल से कहीं जाना है तो जाते हैं, ट्रैवल का है जो भी है। कोरोना के महामारी में ये जो डीजल पेट्रोल का 9 से 10% बढ़ना हुआ है वो सबके लिए बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। छोटी छोटी नीड, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोग परेशान हैं। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये डीजल पेट्रोल के दाम को रिमार्क किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। और ये जो डीजल पेट्रोल इस तरह से बढ़ रहा है हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस काम की हम कड़ी निंदा भी कर रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक इससे बहुत प्रभावित हो रही है। छोटे जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं जाना है आना है तो ट्रेवल्स का कोई सुविधा है नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा कि शहर में जिस तरह से दुकानें सुबह से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है और रीवा में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब आए दिन एक दो निकल रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनको कुछ टाइम दिया जाए, कुछ टाइम पे उनको खोला जाए, बाकी कुछ टाइम तक और लॉकडाउन का समर्थन मैं करती हूँ। बस यही हमारी आग्रह है।